अब देखने वाले हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य समझिएगा, भारत के टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो 9 है। भारत के टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की, तटीय राज्यों के बारे में बोल रहे हैं। और तटीय राज्य किसे बोलते हैं? जो समुद्री सीमा से सटते हैं, जो क्या बोलेंगे, समुद्री सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं उसे तटीय राज्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए, अब देखिएगा, ये जो है ना भारत का नक्शा, ये क्या है? भारत का नक्शा। ओके, समझिएगा। तो भारत के जो तटीय राज्यों की संख्या है वो टोटल 9 है, जिसमें कि पश्चिम में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में क्या हो गया? गुजरात। गुजरात पहले ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे पश्चिम में तटीय राज्यों में आते हैं। उसका दूसरा नंबर पर क्या हो गया? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, क्या हुआ? कब हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये तटीय राज्यों का क्रम था, क्रम से आप याद रख सकते हैं। ऊपर में क्या हो गया? पश्चिम में गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। ठीक है, फिर तमिलनाडु हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पश्चिम में पूछेगा, पश्चिम में अगर पूछेगा कि तटीय राज्यों में पश्चिम में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं, तो 5 को कौन कौन आएगा? गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा। ये पश्चिम के अंतर्गत आ गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फिर तमिलनाडु। अब समझिएगा ध्यान से, देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं पूरब में। पूरब में ऐसे राज्य हैं जो कि 4 गो ऐसे राज्य हैं जो कि क्या है? तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जो है इधर आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तटीय राज्य हम किसे बोलते हैं? जो भारत की समुद्री सीमा बनाती है, भारत की समुद्री सीमा से सटती है। ओके, पश्चिम में 5 गो, पूरब में 4 गो, तो 5 4 9 गो। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी पड़ जाते हैं और पश्चिम में लक्षद्वीप पड़ जाते हैं। पश्चिम में इधर भी आ जाएंगे तो अरबिया सागर आ जाते हैं। पश्चिम में लक्षद्वीप एवं अरबिया सागर आते हैं, इस पट्टी। ठीक है, अब पूरब में बंगाल की खाड़ी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, 4 गो बिंदु है जो अंडमान निकोबार में है और 3 गो बिंदु ऐसे हैं जो कि निकोबार में है। ओके, ये सब हम कल की वीडियो में बता दिए थे। अब समझते हैं ध्यान से, 4 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो पहला आते हैं अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, दमन द्वीप, फिर दादर और नागर हवेली, पुदुचेरी। ठीक है, ये सब जो है तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या बोले? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली, पुदुचेरी, ये सब तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम देख रहे थे भारत का भूगोल। लुसेंट में हम क्या देख रहे थे? भारत का भूगोल देख रहे थे। और यह जो है लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। और जितने लोग को लुसेंट समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार यहाँ आके पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, समझ में आया या नहीं आया। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे भारत के तटीय राज्य। तो भारत में टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की संख्या तो 9 है। तो तटीय राज्यों में हम किसे बोलते थे? जो समुद्री सीमा से सटते थे, उसे ही हम लोग बोलते थे तटीय राज्य। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, भारत के कुल तटीय राज्य की सीमा जो है कितना किलोमीटर तक लगती है? तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आप 7516.6 किलोमीटर तक की लगती है। भारत के कुल तटीय राज्य की सीमा 7516.6 किलोमीटर तक लगती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लंबाई है। अब देखिएगा, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई पूछ लिया आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? मुख्य भूमि का पूछेगा तब आप मारिएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 6100 किलोमीटर तक लंबाई है। ठीक है, मुख्य भूमि का अर्थ ये हो गया जैसे कि गुजरात और सटते थे ना,
जो राज्य की श्रेणी में आते हैं, ओनली राज्य जो आते हैं, ठीक है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो आते थे, तो 9 जो तटीय सीमा होती थी वही आते थे, मतलब वही किसके अंतर्गत आते थे, मुख्य भूमि के अंतर्गत आते थे। और 9 के अलावा जो अंडमान निकोबार जो आते हैं, ओके, वो कुल हो गया। तो कुल पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार मिला के कितना है तटीय सीमा, तब आप बताइएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि का पूछ लिया, सिर्फ राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का नहीं, सिर्फ राज्य का अगर पूछ लिया, तब आप क्या मारेंगे, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की है जो कि 9 को सटता है। ओके, ये हम कल के वीडियो में बता दिए हैं बहुत अच्छा से मैप बना के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा जो है तटीय राज्यों की सीमा में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, तो पहला नंबर पर आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो सीमा लगती है 1962 किलोमीटर तक ये सीमा बनाती है, तटीय सीमा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन आएंगे, गुजरात। दूसरा नंबर पर कौन आएंगे, गुजरात आएंगे। तीसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। चौथा नंबर पे तमिलनाडु। 5वां नंबर पे महाराष्ट्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अंडमान निकोबार, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर तक लगती है, कितना किलोमीटर तक है, तो आप क्या बोलेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 15,200 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है टोटल। क्या बोलेंगे, 15,200 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। आपको हम बता दिए थे कि ये जो है पूरा ग्लोब है, ये तो पूरा ग्लोब है ना। तो समझिएगा ध्यान से, ये जो सीधी रेखा खींची गई है, सीधी रेखा मतलब जैसे कि हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, ये सीधा है, मान लीजिए मार्कर है, ये सीधा है ना। तो सीधा जो रेखा खींची जाती है ग्लोब पे, उसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। लेकिन जो ये सोई हुई रेखा है, ऐसे करके जो सोई हुई रेखा है, और ये बीचों बीच अगर सोई हुई रेखा है, तो इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या मध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा हम बोल सकते हैं। ओके, भूमध्य रेखा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है, जो कि 27 डिग्री साउथ, 27 डिग्री साउथ मतलब कि 27 डिग्री जो है दक्षिण में स्थित है। किसके, तो भूमध्य रेखा के। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है, जो कि 27 डिग्री दक्षिण में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है, तो आप क्या बोलेंगे, 27 डिग्री उत्तर में जो है ये कर्क रेखा है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, नॉर्थ में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो भारत है, ये भारत जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कहाँ पे है, तो कर्क रेखा पे है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछेगा कि भारत जो कर्क रेखा पे है, तो कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य होके गुजरते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल आज 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन कर्क रेखा, कौन कौन राज्य होके गुजरते हैं कर्क रेखा से, वो हम देखने वाले हैं। ओके, ध्यान समझिएगा। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 27 डिग्री उत्तर में है। ओके, तो 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है वो कौन कौन है, ध्यान समझिएगा। ओके, तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है 8 राज्य हैं। ओके, जो कि कर्क रेखा से गुजरती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीक्वेंस में याद रखना है, जो कि पश्चिम से पूरब, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं सजा के कि पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, जो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक ट्रिक बनाए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा।
ट्रिक तो बहुत सारे हैं, मित्र पर गमछा झाड़, तो ये ट्रिक आपको सिर्फ भारत के 8 राज्य बताएंगे जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन हम आपको ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के सीक्वेंस बता रहे हैं, जो कि ये हम ट्रिक क्या बनाए हैं, तो गरम चीज बात में, क्या लिखना है आपको, गरम चीज बात में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। तो गरम कैसे लिखते हैं हम लोग, तो GARAM गरम लिखते हैं ना, तो जितना भी ए है ना आपको ये काट देना है, जितना भी ए है ये आपको काट देना है, ई भी ए है तो काट दीजिए, तो क्या बचा GRM, तो जी से हो गया गुजरात, आर से हो गया राजस्थान, एम से हो गया मध्य प्रदेश, तो गरम, गरम में क्या आ गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। CH को पूरा लेना है, CH को पूरा लेना है, तो क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और आई जो है ना, आई जो है इसे काट देना है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है जे से क्या लेंगे, झारखंड, तो छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो गया झारखंड, ठीक है। बात में बी लेना है, पी से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, बंगाल आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ए जो है ना एक काट देना है, ठीक है, ए कोई काम का नहीं है, ठीक है, एक काट देना है। फिर टी से क्या हो गया त्रिपुरा, टी से क्या हो गया त्रिपुरा, और एम ई जो है ये पूरा लेना है, तो एम ई से क्या हो गया मिजोरम, एम ई से क्या हो गया मिजोरम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पश्चिम से पूरब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा से भारतीय राज्य, तो क्या बोलेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से आप सजा सकते हैं। और ट्रिक भी बता दिए हैं गरम चीज बात में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को, ओके। अब देखते हैं आगे, देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री होके गुजरती है, तो क्या बोलेंगे, तो सर 82 डिग्री पूर्व जो है होके गुजरती है, ठीक है। अब देखिए कैसे होके गुजरती है, तो ये था हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मेरा भारत, तो ये जो है ना पूरब में, ये पूरब में है, तो क्या है सर 82 डिग्री पूरब, सर 82 डिग्री पूरब जो है मतलब ईस्ट होके गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा ध्यान से। और कितने राज्यों से होके गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि सर 82 डिग्री ईस्ट मतलब पूरब से जो होके गुजरती है, तो कितने राज्यों से होके गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, तो 5 राज्यों से होके गुजरती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से होके गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है, इलाहाबाद से होते हुए नैनी से होके गुजरती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा ध्यान से। तो 5 गो राज्य जो है जो सर 82 डिग्री पूरब में सर 5 गो जो राज्य है, ठीक है, वो कौन कौन है ध्यान समझिएगा। तो देखिए यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या क्या बोले, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सर 82 डिग्री पूर्व मानक रेखा 5 राज्य से होके गुजरती है, ये ट्रिक भी हम बना दिए हैं। तो ट्रिक क्या याद रखना है आपको, यू कोमा, क्या याद रखना है, यू कोमा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यू कोमा में क्या आ गया, यू से यूपी हो गया, सी से छत्तीसगढ़ हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, एम से एमपी हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, ओके, देखिएगा कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बीच कौन से राज्यों का कॉमन है जो कि दोनों रेखा से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो कि सर 82 डिग्री पूरब मानक रेखा से होके भी गुजरती है और कर्क रेखा होके भी गुजरती है। तो क्या बोले, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य जो है कॉमन है, जो कि दोनों रेखा से होके गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसान हो। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे, ओके, देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देखिए बफर राज्य किसे बोलते हैं। बफर राज्य जो है वो हम किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ओके। तो बफर राज्य हम उसे बोलते हैं जब 2 शक्तिशाली देश
जब दो शक्तिशाली देश के बीच कोई एक राज्य सैंडविच की तरह दब के रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बफर राज्य या सैंडविच स्टेट। क्या बोलते हैं? सैंडविच स्टेट। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, जो शक्तिशाली देश के बीच स्थित होते हैं, जो शक्तिशाली देश के बीच स्थित होते हैं और दोनों तरफ से स्थलीय सीमा को अलग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर राज्य या फिर सैंडविच स्टेट बोलते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान कहीं ना कहीं दो देशों के बीच घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सैंडविच स्टेट के अंतर्गत इसे रखे गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए अब हम क्या देखने वाले हैं, अब समझिएगा यहाँ से कि भारत के द्वीप देखने वाले हैं, भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप में समझिएगा, पहले तो समझिएगा कि ये द्वीप जो है, ये द्वीप किसे बोलते हैं? तो द्वीप हम इसे बोलेंगे, किसे? जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो स्थल, जैसे मान लीजिए स्थल है तो चारों ओर जो ये क्या है? चारों ओर जो है ये क्या है? जल है, ठीक है। जो चारों ओर स्थल जो है, स्थल जो ये चारों ओर जल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। अब देखिए प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप हम उसे बोलेंगे जो तीनों ओर जल से घिरा हो। तीन और अगर जल से घिरा है तो उसे प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। जो चार और जल से घिरा है उसे द्वीप बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। दो प्रमुख द्वीप समूह समझिएगा ध्यान से कि दो प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन है वो हम जानेंगे। देखिएगा, देखिए एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ओके, ध्यान से समझिएगा। बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि पूरब में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भारत के पूरब में स्थित है। और यह जो है पश्चिम में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये पश्चिम में है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आगे। द्वीप मतलब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा आपसे, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जल संधि समझिएगा कि जल संधि किसे बोलते हैं? जल संधि समझिएगा, जैसे कि ये लक्षद्वीप हो गया, ये मिनिकॉय हो गया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय हो गया। जो जल से घिरा हो, ठीक है, जल से घिरा हो। यही समझिएगा जो जल से घिरे रहते हैं, जो संधि अलग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। मतलब कि कितना डिग्री से वो घिरा हुआ है, कितना डिग्री से वो अलग करता है। जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच एक रेखा खींची गई थी, मैगिनोट रेखा खींची गई थी, ठीक है। तो वो जो दो देशों के बीच रेखा खींचा गया था, लेकिन यहाँ जल के बीच, समुद्री सीमा के बीच जो रेखा खींची जाती है ना, उसे बोला जाता है जल संधि। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। देखिए, तो ये हो गया। देखिए सबसे नीचे में जो है ना, सबसे नीचे में है मालदीव। सबसे नीचे में क्या है? मालदीव है सबसे नीचे में। उसके ऊपर है मिनिकॉय, उसके ऊपर है लक्षद्वीप। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल देते हैं। सबसे नीचे मालदीव है, उसके ऊपर मिनिकॉय है, उसके ऊपर लक्षद्वीप। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी चैनल अलग करती है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है कौन सी चैनल है? तो क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल जो है ये अलग करती है मालदीव और मिनिकॉय को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मालदीव मिनिकॉय को कौन सी चैनल अलग करती है? 8 डिग्री चैनल अलग करती है। लेकिन मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हैं। ओके, समझिएगा आप ध्यान से। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लक्षद्वीप समूह को समझते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? ये अरब सागर में स्थित है। ओके, लक्षद्वीप जो समूह यहाँ हम देखे थे ना, पश्चिम में लक्षद्वीप समूह था, भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित कौन था? लक्षद्वीप समूह था। देखिएगा,
इसका निर्माण जो हुआ है, मतलब कि लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है, कैसे इसका निर्माण हुआ है? तो हुआ है प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ से ही लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब कोरल रीफ क्या होता है वो समझिएगा। समुद्री छोटे छोटे, जो समुद्र में छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो मरने के दौरान उसके जो अस्थि होते हैं, हड्डी जिसे बोलते हैं अस्थि, वही अस्थियों से बना द्वीप को, अस्थियों से जो बना है, अस्थियों से बना प्रवाल भित्ति से ही किसका निर्माण हुआ? तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ? प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ। और प्रवाल भित्ति निर्माण कैसे हुआ? तो छोटे छोटे जीव के मरने से अवशेषों से हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब समझिएगा। लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 36। सिर्फ लक्षद्वीप बोल रहे हैं, लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब लक्षद्वीप का बात आ गया तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आगे। लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते थे, जिसमें कि ऐसे द्वीप हैं जिसमें मानव लोग निवास करते हैं, मानव लोग रहते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित जो है, मानव जहां निवास करते हैं, तो ऐसे कितने द्वीप हैं? तो 10 द्वीप हैं। 36 में से 10 द्वीप ऐसे हैं जहां मानव निवास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है, ये किस हाई कोर्ट, जिसे बोलते हैं उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो केरल में, केरल उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा मिला था, ये कब मिला था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। नोट में देखिए हम क्या लिखे, नोट में देखिए क्या लिखे हैं। जो जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो लक्षद्वीप जो है जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे जनसंख्या कम में लक्षद्वीप आते हैं। सबसे कम जनसंख्या कितना है केंद्र शासित प्रदेश में? किसका आता है? तो लक्षद्वीप का आता है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी, जो कहाँ पर है? पूरब में है। हम लक्षद्वीप के बारे में देख लिए, जो पश्चिम में था, जो कहाँ था? पश्चिम में था, ये हम देख लिए। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी, जो कि पूरब में। ओके, ध्यान से समझिएगा। बंगाल की खाड़ी में कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, हम कल के वाले वीडियो में बताए थे कि इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें अंडमान में कितने अंडमान है? तो आपको क्या बताए थे? 4 गो अंडमान है। ठीक है, और निकोबार में कितने निकोबार थे? तो यहाँ पे 3 गो निकोबार थे। यहाँ पे 3 गो निकोबार थे, तो निकोबार की संख्या 3 और अंडमान की संख्या 4 थी। ओके, अब समझिएगा, ये सबका नाम है, सबका नाम है, समझिएगा। तो 4 गो अंडमान हो गया। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए सबसे ऊपर जो है इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। सबसे ऊपर में क्या है? तो उत्तरी अंडमान है। उसके बाद कौन सा अंडमान है? मध्य अंडमान है। फिर दक्षिणी अंडमान है, और सबसे नीचे में जो है ये लिटिल अंडमान है। दक्षिणी अंडमान को सबसे नीचे नहीं दीजिएगा, सबसे नीचे कौन सा अंडमान है? लिटिल अंडमान है, जिसे बोलते हैं छोटा अंडमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडमान की संख्या 4 है। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और निकोबार की संख्या कितनी है? तो 3 है। सबसे ऊपर में क्या है? कार निकोबार, फिर बीच में क्या है? तो लिटिल अंडमान, फिर सबसे नीचे क्या है? तो ग्रेट अंडमान, मतलब ग्रेट निकोबार। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। निकोबार की संख्या 3 है। सबसे ऊपर में कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर सबसे नीचे में ग्रेट निकोबार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निकोबार, मतलब कि क्या यहाँ क्वेश्चन पूछेगा
कि लिटिल अंडमान, यहाँ पे तो लिटिल अंडमान है क्योंकि अंडमान की संख्या 4 था, सबसे नीचे में क्या था, लिटिल अंडमान। तो क्वेश्चन पूछेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच की रेखा को निर्धारित करती है, कितना डिग्री चैनल, तो क्या बोलेंगे, तो 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हुए लेके चल रहे हैं। ओके, अब देखिएगा आगे, अब यहाँ से समझते हैं, देखिएगा। तो अब ध्यान समझिएगा, अंडमान निकोबार की संख्या 4 था, सबसे उत्तर में ऊपर में उत्तरी था। तो यहाँ समझिएगा, उत्तरी अंडमान में जो है सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में क्या है, सैडल पीक है, जो कि क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये किस अंडमान में है, तो क्या बोलेंगे, उत्तरी अंडमान में। क्या बोलेंगे, उत्तरी अंडमान में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, तो 739 मीटर। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, ठीक है। यही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं समझाने के लिए, स्पेस कम था इसीलिए। ओके, तो मध्य अंडमान समझिएगा, देखिए मध्य अंडमान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो बैरन ज्वालामुखी है, जो भारत का सबसे सक्रिय मतलब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है किस अंडमान में है, तो मध्य अंडमान में है। ओके, मध्य अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में एक चीज और याद रखिएगा, नरकोंडम ज्वालामुखी है। कौन सा है, नरकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि सुश्रुत ज्वालामुखी है। और यह मध्य अंडमान में जो है बैरन ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, दोनों क्वेश्चन याद रखना है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, बैरन ज्वालामुखी है, जो कि कहां पे है, तो मध्य अंडमान में स्थित है। प्रॉपर आपसे पूछेगा क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं आगे, देखिए आप समझिएगा ध्यान से। दक्षिणी, यहां नीचे क्या आ जाते हैं, दक्षिण अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में क्या स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिण अंडमान में क्या स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आप समझिएगा, दक्षिण अंडमान और सबसे नीचे लिटिल अंडमान। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है, तो क्या बोलेंगे, दक्कन पास। क्या बोलेंगे, क्या भी दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान के बीच क्या है, तो दक्कन पास है। क्या बोले, दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अंडमान और निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, अंडमान और निकोबार टोटल द्वीपों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे, अंडमान और निकोबार के टोटल द्वीप की संख्या कितनी है, तो 572। क्या बोलेंगे, 572। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा। सोमपेन जो जनजाति है ये लिटिल अंडमान में है। सोमपेन जनजाति कहाँ पर है, लिटिल अंडमान में है। और यह जो है धनुष के लिए फेमस है, धनुष बाण चलाने में जो है ये फेमस है। कौन सा जनजाति, तो सोमपेन जनजाति। ओके, और सोमपेन जनजाति जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, तो सोमपेन जनजाति को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था, राइट टू। ओके, पहली बार वोट जो डाले थे सोमपेन जनजाति, ये 2014 में डाले थे, वोट डालने का अधिकार दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, भारत का अंतिम बिंदु, भारत का सबसे अंतिम बिंदु जो है ये कहाँ पे है, तो यह जो है ग्रेट निकोबार में है। भारत का अंतिम बिंदु कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में यहाँ पर यह है। ओके, ग्रेट निकोबार में सबसे अंतिम बिंदु। ओके, तो भारत का अंतिम बिंदु ग्रेट निकोबार में है और उसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का नाम जो हम कल के वाले वीडियो में ही भी बताए थे, इंदिरा पॉइंट का क्या क्या नाम था। तो इससे ना पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन बिंदु भी कहा जाता है। ओके, तो समझिएगा, इंदिरा पॉइंट बोलिए, पार्सन बोलिए, फिर पिगमिलियन बिंदु बोलिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, यह जो है 2004 में जब सुनामी आया था ना, तो ये डूब गया था। कौन, पिगमिलियन जो है ये पार्सन या इंदिरा पॉइंट ये डूब गया था जब 2004 में सुनामी आया था तब। तो आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि ये कैसे डूबा था, तो सुनामी आने से 2004 में जो है ये डूब गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा,
पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अंडमान और निकोबार का एयरपोर्ट है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में ही क्या है? तो अंडमान और निकोबार का दोनों का एयरपोर्ट है, ओके, यहीं पे, ओके। अब देखिएगा यहीं पर जो है पोर्ट बंदरगाह भी है, कहाँ पे? तो यहीं पे जो है पोर्ट ब्लेयर में ही पोर्ट बंदरगाह है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। यहीं पर जो है सेलुलर जेल भी है, यहीं पर जो है सेलुलर जेल है और इसका नाम जो है काला पानी जेल भी बोला जाता है। काला पानी जेल कहाँ है? तो वही पोर्ट ब्लेयर में ही है, जिसे बोलते हैं सेलुलर जेल, ओके। सेलुलर जेल बोलिए या फिर काला पानी का जेल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। नाम परिवर्तन, द्वीप का जो नाम परिवर्तन हुआ था, तो 3 गो द्वीप ऐसे थे जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, और ये कब किया गया था? तो दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में जो है द्वीपों का नाम परिवर्तित करके नया नाम उसको दिया गया था। जैसे कि 1 नंबर पे आते हैं रोस द्वीप, तो रोस द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया? रोस द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो रोस का नाम बदल के बोस, रोस का नाम बदल के बोस, रोस का नाम बदल के बोस, रोस द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस रखा गया था। दूसरा नंबर पे है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? तो शहीद द्वीप, ठीक है। नील द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? शहीद द्वीप, ठीक है। और हेवोक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के तो स्वराज द्वीप, क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया, ओके। हेवॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे हम, ठीक है, इतना मुझे विश्वास है। फिर भी आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ डाउट रह गया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर सकते हैं। हम और भी अच्छे से जब पढ़ाएंगे या बताएंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह जो है लेक्चर नंबर 3 था, ओके। 1 से लेकर 2 तक अपलोड कर चुके हैं, आज हम लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।